नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ग्रुप डी पे वीडियो नहीं बनाते हो कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के भरोसे होंगे, एनटीपीसी से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि कब एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाए, आपको कितना समय अभी और भी बचा हुआ है, इतना दिनों में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब कि ये कि कब से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। ठीक है, यही सब बातों पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक लाया है मॉक टेस्ट ईयरली पासेस, जो कि 299 में आपको एक साल तक के लिए ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, एमटीएस की हो, कोई भी एग्ज़ाम की हो, अलग अलग से मॉक टेस्ट वहाँ पे दिए गए हैं। लगभग हर एक आपके एग्ज़ाम के लिए 500 प्लस मॉक टेस्ट है, पीडीएफ है। आप ईयरली जो उसका करंट अफेयर्स आता है या वीकली करंट अफेयर्स आता है, मंथली करंट अफेयर्स आता है, उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप परचेज करते हैं और उसमें भी अगर आप 30 रुपये का डिस्काउंट चाहते हैं, यानी कि 10% का डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप एक कूपन कोड यूज कीजिएगा ER मनीष। ये वाला कूपन कोड यूज कीजिएगा, इसमें 30 का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 269 में ये आपको एक साल तक के लिए कितना भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कितना भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 269 में आपको सभी चीज़ें फ्री मिल जाएगी, लगभग फ्री ही इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं कि जो आपका आदर्श ग्रुप डी है, उसका एक्सपेक्टेड जो आप कह सकते हैं डेट है कि कब से स्टार्ट हो सकता है, कितना दिन अभी भी बाकी है। तो देखिए, अगर हम बात करें, अब आपका जो फरवरी है उसका आधा निकल चुका है। मैं आपको बताऊं कि एक पेपर कटिंग मैंने दिखाया था जिसमें ये बातें की जा रही थी कि जो आपका 15 अप्रैल है, उस तारीख से, मतलब कि उसी के अराउंड आपका जो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ें दिख रही है अभी। क्यों? क्योंकि आपके 4th फेज के जो एग्ज़ाम थर्ड आपके मार्च तक होने हैं, उसमें लगभग सभी बच्चे का, यानी कि 30 लाख छोड़ के सभी बच्चे का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास फरवरी में ही लगभग आपके जो जितने भी लगभग बच्चे हैं, तकरीबन आपका 80% लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो पूरा मार्च आपका बचा हुआ है, फिर अप्रैल का आधा बचा हुआ है। तो इस दरमियान मुझे लग रहा है कि 15 दिन और एक्स्ट्रा में, यानी कि आपके 30, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 दिन और लगेंगे। 3 मार्च से जोड़ ले तो 20 दिन और, यानी कि 25-26 जो आपका मार्च है, उस डेट तक आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। फिर भी आपके पास 20 दिन का टाइम बच रहा है, यानी कि ग्रुप डी के गैप में एनटीपीसी की लास्ट और ग्रुप डी का फर्स्ट स्टेज की हम बात करें तो उसमें भी 20 दिन का गैप मिल रहा है। और जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, उससे उम्मीद किया जा सकता है कि जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, अगर 15 से हार्डली नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी आपका अप्रैल है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अप्रैल के लास्ट तक तो 100% लगभग आपके शुरू ही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी आपके पास कितना समय है, फरवरी का 15 दिन, और 15 दिन तो इसमें होगा भी नहीं, क्योंकि 28 का महीना है, तो ये 15 दिन होगा नहीं। अप्रोक्स मान लेते हैं कि 13 दिन आपका फरवरी का, उसके बाद आपके मार्च के हो गए 31 दिन, फिर अप्रैल के हो जाएंगे आपके तकरीबन, अगर हम 15 अप्रैल से ही जोड़ लें, या हार्डली अगर आप जाएं तो एक सप्ताह और भी डिले हो जाएगा, तो सपोज 25 हम जोड़ लेते हैं, तो यानी कि 5 3 8 1 9 और ये 3 दूनी 6, यानी कि 70 दिन के अराउंड आपके पास है। 70 दिन बोले तो 2.25 महीने के आसपास आपके पास हार्डली है। और 2.25 महीना में ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप मतलब कि 2-3 महीना से पढ़ रहे हैं ना, तो सीरियसली आप ये 70 दिन मतलब कि एफर्ट लगा देंगे। अगर आपके शुरू के फेज में नहीं होगा तो ऑब्वियस है और भी आपके दिन मिल जाएंगे, यानी कि 2-3 महीने मिल जाएंगे। लेकिन उसको 2-3 महीने मत मानिए कि आप ये सोचिए कि आपका फर्स्ट फेज में ही होगा, ये मान के चलिए। हालांकि थोड़ा फर्स्ट फेज में क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी मिल जाएंगे, लेकिन उससे आपको ये नहीं मान के चलना है कि हमको इजी आ जाएगा, फर्स्ट फेज में आ जाएगा। आप ये मान के चलो कि 70 दिन आपके पास है, और 70 दिन में आपको जो मैथ्स है वो काफ़ी लल्लू किस्म का ही पूछा जाएगा। थोड़ा सा आप ट्रिगोमेट्री पे ध्यान दीजिएगा और अलजेब्रा पे ध्यान दे दीजिएगा।
लेकिन अगर आप साइंस पे नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपके ग्रुप डी में सिलेक्शन की उम्मीदें कम हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि आप रट सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन और भी जो जीके का पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब चीज़ें तो याद भी नहीं रहती है। तो साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए और आपके रीजनिंग वगैरह भी ठीक ठाक आते हैं, यानी कि रीजनिंग अगर प्रीवियस ईयर के भी कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे हो जाएंगे। साइंस कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर के अगर आपको डीप में नहीं पता है साइंस के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो प्रीवियस ईयर में जो ग्रुप डी में आए थे साइंस, उसी को पढ़ लीजिएगा तो सफिशियंट है। हाँ, इस बार जिस तरह के ट्रेंड एनटीपीसी में देखे जा रहे हैं उसके अनुसार ऐसा लगता है कि इस बार जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, जो पिछली बार का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उससे थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो नीचे ही रहेगा। क्योंकि जो पिछली बार का जो लेवल था वो मुझे लग रहा है कि आप कह सकते हैं जो ये आपका एनटीपीसी का लेवल है उससे भी 20% ऊपर है, ठीक है। जो प्रीवियस ग्रुप डी में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, अभी के जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि 20 से 30% हाई मतलब के लेवल के क्वेश्चन थे। तो इस बार आप मान के चलिए कि अगर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझ के लगा रहे हैं और वो आपसे हो रही है, तो आप यकीन मान के चलिए इसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसमें भी आपके बहुत सारे सीट हैं, पिछली बार से बहुत सारे सीट है, प्लस इस बार उतना आपके लिए फाइट भी नहीं है, क्योंकि उस दरमियान जो प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी है और इस ईयर के ग्रुप डी आएंगे, मतलब एग्जाम होंगे, तो उस दरमियान बहुत सारे बच्चे जीडी, एसएससी या बैंकिंग या आप कह सकते हैं रेलवे में बहुत सारे एनटीपीसी में चले जाएंगे, कुछ जेई में चले गए, एएलपी में चले गए, कुछ जो ग्रुप डी में भी चले गए जिनका कि होम पोस्ट है, मतलब कि होम से आप कह सकते हैं कि पोस्टिंग है, तो वो भी मतलब दोबारा नहीं देने जाएंगे, या देने भी जाएंगे तो उतना मतलब कि एफर्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमको तकरीबन 2 इंक्रीमेंट भी लग गया है, तो वो अगर ज्वाइन करते हैं तो 2 साल पीछे चले जाएंगे। तो टोटल मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं ग्रुप डी में तो आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। थोड़ा सा पेशेंसली आप इसको पढ़ते रहिए, एकदम से यूनिडायरेक्शनल रहिए। ये नहीं कि एमटीएस का एग्जाम आया तो एमटीएस के लिए 10 दिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम आया तो उसका भी 10 दिन के लिए सिलेबस मतलब कि पलट के पढ़ने लगे। नहीं, आपको यूनिडायरेक्शनल होनी है। अगर आप ग्रुप डी को सीरियसली लेते हैं तो आपका हो जाएगा, उसके बाद ट्राई कीजिए दूसरे जॉब के लिए, ठीक है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपके पास अभी भी अप्रैल 15 अगर नहीं भी होता तो 1 सप्ताह बाद तो आपका शुरू हो ही जाएगा, ठीक है। तो यही सब बातों करने के लिए कि अपन इस वीडियो मतलब बनाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वीडियो नहीं बनाते हो ग्रुप डी पे और एनटीपीसी पे ही, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो वहाँ पे अपडेट ज़्यादा आती है, तो इस वजह से एनटीपीसी पे ज़्यादा वीडियो बन रही थी। लेकिन फिर भी अब भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और लास्ट में फिर से एक बार कह दूं कि जो आपका 269 में जो मॉक टेस्ट है वो मिल जाएगा, 299 वाला मॉक टेस्ट आप अगर ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा खरीदने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।